सपने सच तभी होते हैं जब उन्हें पूरा करने की जिद हो, वरना नींद में देखे गए ख्याल कभी हकीकत नहीं बनते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और रात के 9 बजने वाले हैं। समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं। रोजाना रात को 9 बजे और 12 बजे रिपीट टेलीकास्ट सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम है। कौन से वो मुद्दे हैं वो आप आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों पर फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आज कौन से मुद्दों पर हमने खबर रखी है। खबर के साथ पोल रखा है और पोल के विश्लेषण के साथ आपको खबर विस्तार से समझाएंगे। हम सुधार देंगे इसे। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जुड़ा हुआ है ये समाजवादी पार्टी से और अबू आजमी से। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी के समक्ष ये कह दिया कि भाई अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेजो, इसका इलाज हम कर देंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा इलाज करना हम जानते हैं। ये विस्तार से बताएंगे क्या ये मामला है। और क्योंकि औरंगजेब से प्रेम है, ये मुद्दा तो हम करेंगे, ये मुद्दा तो आपको बताएंगे ही कि भाई सुधारने वाला, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता की कहानी जानना भी जरूरी है, जिसको विपक्ष के नेता इतना महान बताते थे कि भाई ये बहुत कुशल है, फलां है, ढिमाका है, इस तरीके से जो बोलते थे। उस औरंगजेब की क्रूरता के बारे में भी आपको हम जो है बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाएंगे और समझाएंगे कितना क्रूर ये था औरंगजेब और इसके सारे जानने वाले कितने क्रूर थे। ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ से फायदा क्या? देखिए, एक मटीरियलिस्टिक जो है दुनिया हो चुकी है। हर कोई जानना चाहता है किस काम में कितना फायदा, कितना नुकसान है, घाटा क्या है, मुनाफा क्या है। तो महाकुंभ से किसको 30 करोड़ रुपए का फायदा हो गया? कौन सा एक व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी भी नहीं, छोटा व्यापारी भी नहीं, लेकिन कौन सा एक व्यापारी है जिसको महाकुंभ के चलते अपनी इन्वेस्टमेंट से 30 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है, वो आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम नहीं बना के आपको पेश कर रहे। फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता, पाकिस्तान का घाटा कैसे है। अब देखिए, भारत की जीत से पाकिस्तान को किस तरीके से घाटा हुआ है वो आपको बताएंगे कि भाई उनके वहां पर जब मैच ही नहीं होगा तो पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान है। पाकिस्तान इक्वल टू नुकसान, जो कि हमेशा से बिल्कुल सच साबित होता है। तो ये मुद्दा भी आपके लिए खास रहेगा जनमत में। ये हर मुद्दा और इस हर मुद्दे पर एक पोल के माध्यम से आपको समझाएंगे क्या है आपका विश्लेषण और हमारी राय उसमें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर पर आते हैं। पहली खबर जो है जनमत में बात करेंगे अबू आजमी और औरंगजेब की। देखिए, माफी मांगने के बाद भी, क्योंकि हमने सुदर्शन न्यूज पर लगातार खबर दिखाई, खबर का असर हुआ, सियासी भूचाल आया, उसके बाद भाई माफी मांगनी पड़ी अबू आजमी को। माफी मांगने के बाद भी औरंगजेब अबू आजमी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। गलत आदमी को याद करेंगे तो वो शैतान जैसा होता है, शैतान पीछे पड़ जाता है। महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आजमी द्वारा मुगल आक्रांता औरंगजेब का गुणगान एवं महिमा मंडन करना भारी पड़ गया उनको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो हम आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा समाजवादी पार्टी आजमी को उत्तर प्रदेश भेजे, यानी अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेजे और बाकी वो उनका उपचार करवा देंगे। उपचार का सरल आपको बताऊं तो उपचार नहीं, इलाज करवा देंगे। वहीं महाराष्ट्र के सत्ताधारी सदस्यों के भारी विरोध के बाद आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बिल्कुल भी कोई छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और रह रह के कुछ हैं औरंगजेब को चाहने वाले वहां पर, और अब उनका भी इलाज जरूर होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलाज की बात तो कह दी है। अब हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ऐसे व्यक्ति का इलाज होना चाहिए जिसने औरंगजेब को याद किया, और जब उसको याद किनको करना चाहिए वो आप भी भली भांति समझते हैं। तो उसको सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए अबू आजमी को निष्कासित कर दिया गया है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकालिए और यूपी भेजिए, हम इलाज करेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर शर्म महसूस करता है, गर्व करने के बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है, क्या उसे हमारे देश में रहने का अधिकार है? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, एक तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी महाकुंभ को दोष देते रहते हैं, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के मंदिरों को नष्ट कर दिया।
आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की? ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आप विस्तार से पहले वो सुनिए, फिर आप अपनी राय बनाइएगा। उसके बाद में खबर में आगे क्या है वो भी आपको एकदम समझने वाली चीज आगे बताऊंगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल साफ साफ बात कहते हैं, उसमें कुछ घुमा फिरा के कहने की इनकी आदत नहीं है। इलाज कर देंगे इनके द्वारा जो है ये साफ कर दिया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को महाराष्ट्र के विधानसभा में अबू आजमी को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि औरंगजेब की प्रशंसा करना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। इसके बाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च को समाप्त होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान की निंदा करने के बजाय उनका बचाव किया है। महाराष्ट्र के विधानसभा से अबू आजमी के निलंबन के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने आगे कहा, हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज के नहीं चाहिए भाजपा। देखिए, औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर आजमी के खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे में केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल मुगल आक्रांता को लेकर आजमी ने कहा था कि मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर अत्याचारी या असहिष्णु जो शासक मैं नहीं मानता हूं। औरंगजेब के शासनकाल में हमारा जीडीपी विश्व जीडीपी का 24% था और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अबू आजमी ने कहा कि इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। दरअसल अबू आजमी का निशाना छावा पर था, लेकिन अब वो खुद अपने बयान के निशाने पर आ चुका है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, एनसीपी और एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना के सदस्यों ने अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित करने और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। इस हलचल को देखते हुए आजमी ने अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है, लेकिन इस बयान की वजह से खड़ी हुई मुसीबतें अब अबू आजमी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब इस पर बड़ी अपडेट ये भी सामने आई है कि नागपुर में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के विवादित बयान को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर आक्रोश जताया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसे बयान न केवल इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, बल्कि समाज में भड़काऊ माहौल भी पैदा करते हैं। वेब की मांगे क्या है वो आपको बता दें। अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, ये उनकी मांग है। हिंदू आस्थाओं का अपमान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये उनकी मांग है। औरंगजेब की क्रूरता को महिमा मंडित करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये इनकी मांग है। और विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो विरोध प्रदर्शन को और
तेज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब वो कहते हैं ना, हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग चुका है। ये साफ उसी की तस्वीर है कि भाई अब बिल्कुल भी अपमान हमारे हिंदू राजाओं का और हमारे आदर्शों का अब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और अबू आजमी जैसे लोगों को अब हमेशा एक तरीके से सबक सिखाया जाएगा कि कोई दोबारा ऐसी गलती करने का जो है ऐसी हिम्मत ना कर सके। उसे पता रहेगा कि भाई अगर ये गलती कर दी तो इसका अंजाम निलंबन है और अंत तक लोग तो नापसंद करना शुरू कर ही देंगे। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा था वो भी आपको बता दें। अबू आजमी पर चले देशद्रोह का मुकदमा, ये हमारा सवाल था, हाँ या ना में जवाब मिलना था आपका, तो मिला है। 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसी खबर पे आपको विस्तार से समझाते हैं। अब बड़ी स्क्रीन पर भी कुछ देर में चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको खबर बता दूं। देखिए, अब आपको बताते हैं कि औरंगजेब कितना क्रूर था, कैसे उसने अपने सगे भाई, हिंदू मंदिर और सिखों पर अत्याचार किया। औरंगजेब की क्रूरता के चर्चे उसे सत्ता मिलने से पहले ही शुरू हो गए थे। देखिए, मुगल सल्तनत की बागडोर पाने के लिए पिता को जेल भेजा, भाई का सिर कलम करवाकर जेल में कैद पिता के सामने परोस दिया उसने। दूसरे भाइयों को दूर रखने की रणनीति बनाई और सफल भी रहा, और डरता था वीर मराठाओं से। अब हालिया फिल्म छावा में उसके किरदार ने एक बार फिर औरंगजेब की क्रूरता के किस्सों को ताजा कर दिया है। चलिए, अब बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे, लेकिन रुकते हैं पहले, ये हम शॉर्ट्स हटाते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर, अब चलिए बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं। मैं चाहूंगा आपको हम बड़ी स्क्रीन में समझाएं, ग्राफिक्स के माध्यम से बताएं कि क्या है पूरा मामला। अब आपको बताएंगे कितना क्रूर था औरंगजेब। ये लीजिए, औरंगजेब की क्रूरता एक देखिए, एक नजर में डाल लीजिए। सत्ता की लालसा में परिवार का संहार कर दिया। ये वो औरंगजेब है जिसको महान बताने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसने अपने परिवार को मरवा दिया एक तरीके से। पिता शाहजहां के जेल में उसको डाल दिया, भाई जेल में सड़ने दिया, पानी तक नहीं पूछते थे, खाना तक नहीं पूछते थे। ये अपने बाप के साथ कर रहा है तो क्या ही करेगा बाकियों के साथ। बड़े भाई दारा शिकोह, इसका भी नाम सुना होगा आपने, इसकी हत्या करके इसका कटा सिर जो पिता के सामने परोसा है। देखिए, आप सोचिए, आप सोच सकते हैं इस बात को, चाहे सत्ता हो कुछ भी हो, बड़े भाई का सर काट के क्या अपने पिता को भेज सकते हैं, जो कि आपने पिता को जेल भेजा हो। इस तरीके का किरदार था ये औरंगजेब। भाई शाह शुजा और मुराद को भी षड्यंत्र से रास्ते से हटा दिया। रास्ते से सभी को हटाता चलता है, ये परिवार के बीच में इतनी लड़ाई थी। और अगर कुछ है तो वो बताएं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र वीर छत्रपति संभाजी महाराज को षड्यंत्र से पकड़ा, षड्यंत्र से ही इन्होंने जो है पकड़ा है, हत्याएं की हैं हमारे वीर महाराजाओं की। ये भी हमने विस्तार से आपको समझाया। तो ये देखिए, इस्लाम कबूल करने का दबाव जो है, ना मानने पर क्रूरतम यातनाएं दी। आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जो मूवी जो देख रहे थे लोग, उनकी आंखों में जो आंसू क्यों थे। छावा में हम कहते हैं, हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी कहते हैं कि उतना तो दिखाया भी नहीं गया, और बहुत कुछ है उसमें जो क्रूरता के बारे में बताया जा सकता था, लेकिन लोग शायद वो देख ना पाए, बर्दाश्त ना कर पाए। आंखें फोड़ दी गई, जुबान काट दी गई। सोचिए, शरीर के टुकड़े कर नदी में फेंके। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बलिदान आपके हमारे वीर राजाओं ने, हमारे गुरुओं ने दिया। गुरु तेग बहादुर जी के साथ इस बदमाश ने क्या किया था। गुरु तेग बहादुर जी को जबरन इस्लाम अपनाने को कहा था इस औरंगजेब ने, इस क्रूर राजा ने। इसकी हद नहीं है, हद पार कर इसने क्रूरता जो है वो की थी। ये एक के बाद एक गुनाह इसने किए। इनकार करने पर उनका सिर धड़ से अलग करवा दिया था। हमारे जितने भी सिख गुरु हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को मरवाना, ये मुगल आक्रांताओं के द्वारा, इन कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया है। और फिर भी कुछ लोग इस देश में इनका गुणगान करेंगे तो कैसे बर्दाश्त होगा। आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और रकाबगंज साहिब उनकी जो शहादत की गवाही देते हैं, उनके बलिदान की गवाही देते हैं, किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था। और ये औरंगजेब ने ये दिया है आपके देश को। काशी विश्वनाथ, मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। ये किया है इसने। ये तोड़ फोड़ करने वाला व्यक्ति, आपकी आस्था को बर्बाद करने वाला क्रूर राजा, क्रूर शासक औरंगजेब था। मंदिरों की जगह मस्जिदें बनवाई। आज इसकी तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि एक टैक्सी ड्राइवर था जिसने पाकिस्तानी जो एक कपल था उसको निकाला था, बाहर फेंका था। बाथरूम में इस आदमी की तस्वीर लग रही है औरंगजेब की, बिल्कुल सही लग रही है। गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगाया, यानी कि भाई अगर मुसलमान नहीं हो तो जजिया दो, टैक्स दोगे, पैसे दोगे, ये तुम्हारी गलती है कि तुम मुसलमान नहीं हो, ये साबित करता था औरंगजेब। और अगर कुछ है तो वो भी आपको हम दिखाते चलें। ये हालत थी। इसने भारत में क्या क्या किया। देखिए, हिंदुओं को
सरकारी नौकरियां और उच्च पदों से वंचित किया। ये हिंदुओं के बारे में ये कहते हैं कि भाई मंदिर भी बनवाए थे। किस तरीके के मंदिर बनाए भाई, जो हिंदुओं को नौकरी रोजगार से दूर करे। औरंगजेब की क्रूरता के ये किस्से इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हैं। सत्ता की लालच में परिवार का संघार। ठीक है, ये हमने आपको सारे ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया। मैं इधर आ जाता हूं। देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बड़ी स्क्रीन पर हमने ये सब दिखाया, सब समझाया। हम बार बार ये सिखाते हैं। मैं कहता हूं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी आएगा, ट्विटर पर भी हम डालेंगे। अपने बच्चों को बताइए क्या कुछ किया औरंगजेब जैसे लोगों ने, इन क्रूर राजाओं ने, और सिखाइए उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। देखिए, औरंगजेब और मराठाओं की दुश्मनी छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर से थी। शिवाजी के देहांत के बाद सत्ता पर काबिज होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की देखिए जो षड्यंत्र रचकर जो है वो गिरफ्तार कराया। इसके बाद शुरू हुआ यातनाओं का दौर। शाहजहां को अपने चारों बेटे यानी दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में से सबसे ज्यादा लगाव दारा शिकोह से था। शाहजहां को, औरंगजेब को यह बात मालूम थी कि पिता शाहजहां उसका जो मुगल सिंहासन के लिए दारा शिकोह को चुनेगा, उसको अच्छा राजा मानते थे ये लोग। उनकी बातों से कई बार यह साबित हो चुका था। औरंगजेब सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। यही वजह थी कि उसने सबसे पहले दारा शिकोह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वो दारा शिकोह जिसने बेकाबू हो चुके हाथी से औरंगजेब की जान बचाई थी, ये भी एक किस्सा है। देखिए, इस योजना में उसने अपने भाई शाह शुजा और मुराद को शामिल किया। ताकत और रणनीति का इस्तेमाल कर पिता शाहजहां को जेल भिजवाया, फिर दारा शिकोह को जंग में हराया। और ये तमाम चीजें, कटा हुआ सिर, बताते बताते मैं थक जाऊंगा। इतना क्रूर था, अपने घर वालों को मरवाने वाला ये व्यक्ति था। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई, ग्राफिक्स भी दिखाए। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था वो आपको बता दें। इंसान नहीं हैवान था औरंगजेब क्या? 99% लोग इस बात से सहमत हैं। बिल्कुल हाँ, इंसान नहीं हैवान था औरंगजेब। महाकुंभ की और उसके फायदे की। देखिए, ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है। लोग नफा नुकसान देखते ही हैं कि भाई कितना फायदा कितना नुकसान है, क्या काम करके मंदिर बना के फायदा होगा या नहीं होगा। ये सवाल विपक्ष जब पूछता है तो लोग भी जानना चाहते हैं। लेकिन देखिए, हमने बार बार कहा है कि सनातन का काम जब आप करते हैं तो फायदा ही फायदा होता है। प्रभु की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद तो रहता ही है, लेकिन लाभ भी होता है। अब जब संपन्न हो चुका है, खत्म कुछ नहीं होता सनातन में, कभी पूजा को खत्म नहीं बोलते। हम कहते हैं जब संपन्न हो चुका है तो पता चला है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ आयोजन के चलते आर्थिक फ्रंट पर बेहद फायदा हुआ है, बेहद फायदा हुआ है, काफी फायदा हुआ है। इससे अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुड़ने की संभावना है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा की संभावना है। कई देशों का जीडीपी नहीं होगा। देखिए, होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट और फूड क्षेत्र में काफी कमाई हुई है। इतने लोग आए, गाड़ियों से आए, उसका खर्चा, खाना खाया उसका खर्चा, इन्वेस्टमेंट। इस दौरान प्रयागराज में छोटे मोटे धंधे करने वाले लोगों को भी बड़ा बड़ा फायदा हुआ है। इसी तरीके का एक उदाहरण स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर बोलते हुए मंगलवार 4 मार्च 2025 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नाविक यानी जो नाव चलाते हैं यानी बोट चलाते हैं उस परिवार के बारे में बताया। एक नाविक परिवार के विषय में बताया। उन्होंने कहा, एक ऐसा नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी। इन लोगों ने 45 दिन के महाकुंभ में सोचिए कितना कमाया होगा। उन्होंने बताया कि इन्होंने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। जीवन में 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसने देखिए, इस नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब चलिए, ये हम शॉर्ट्स हटाएंगे और अब आपको हम बड़ी स्क्रीन पर लेके चलते हैं और बड़ी स्क्रीन पर समझाते हैं कि कैसे एक परिवार ने महाकुंभ में चांदी चांदी की है और इतना सारा पैसा जो कमाया है वो भी शुद्ध मुनाफा है और वो एकदम प्रॉफिट है और वो भी मेहनत के दम पर। इसमें कोई झोलमोल नहीं है। अपनी मेहनत के दम पर कैसे अपनी नावों को चलाकर। चलिए बड़ी स्क्रीन पर चलते हैं, विस्तार से आपको दिखाते हैं। मैं आता हूं इधर और आपको समझाएंगे कैसे मुनाफा हुआ है। देखिए, महाकुंभ 2025 में नाविक परिवार की बड़ी कमाई का कारण कुल 130 नावों का मालिक परिवार है। मतलब एक पूरा परिवार है, उनके पास 130 यहां पर नौकाएं हैं। बहुत समय से यही व्यापार करते हैं, यही काम करते हैं, पेट पालते हैं, रोजी रोटी है। 45 दिनों में जो कुल बचत जो हुई है वो 30 करोड़ रुपए की हुई है। सोचिए, 30 करोड़ रुपए की ये प्रॉफिट का मार्जिन है। यहाँ पर शुद्ध मुनाफा जो है वो मिल रहा है। फिर और क्या, अब कारण कैसे आ गए हम 30 करोड़ तक, वो भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक नाव की कमाई कितनी है? 23 लाख रुपए 45 दिनों में, यानी 130 नाव है, 23 लाख रुपए
तो एक नाव से कमाई हो रही है 45 दिनों के भीतर भीतर। तो ईमानदारी की कमाई, कुछ इसमें इस नहीं है जो नॉर्मल रेट रखा होगा। एक नाव की रोजाना कमाई 50,000 से 52,000 रुपए की थी, क्योंकि लगातार चक्कर लगते थे, रोज आते जाते थे लोग, श्रद्धालु आते थे, सबको आस्था की डुबकी लगानी थी, सबको वहां पर सैर करनी थी। तो सनातनी वहां पर जितनी बड़ी संख्या में आए उतना ही उनको वहां पर फायदा हुआ। सीएम योगी ने महाकुंभ आयोजन को लेकर किए गए खर्चे और इसके अर्थव्यवस्था में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी बात की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ के फायदे, छोटी रकम नहीं है, 3.5 लाख करोड़ के फायदे का अनुमान भी कहा है, ये बात भी कही है। सीएम योगी ने बताया कि राज्य में महाकुंभ के आयोजन से राज्य को लगभग 3.5 लाख करोड़ का लाभ होने का अनुमान है। उन्होंने CAIT के आंकड़े भी दिए, जिसने बताया था कि महाकुंभ में लोगों ने 3 लाख करोड़ का खर्च किया जो अर्थव्यवस्था में जुड़े हैं। महाकुंभ के चलते ट्रांसपोर्ट, होटल, पूजा सामग्री और बाकी क्षेत्रों में हजारों करोड़ का खर्च हुआ। सीएम योगी ने बताया कि महाकुंभ के दौरान होटल उद्योग में 40,000 करोड़, खाने पीने और FMCG में 33,000 करोड़, परिवहन क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ और पूजा सामग्री के चलते 20,000 करोड़ का फायदा हुआ है। अब क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो अपने मुख से, वो भी आप एक बार सुनिए तो विस्तार से आप समझ पाएंगे पूरे मामले को। कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। महोदय, इसमें भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप बजट उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने, मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में, मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। चलिए इतना ही नहीं, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के चलते अयोध्या और वाराणसी में भी भक्तों के जो बड़े जत्थे पहुंचे, जिससे यहां भी आर्थिक लाभ हुआ। और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए भी वही देखिए वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि महाकुंभ में हुए बड़े खर्च के चलते देश को 6.5% की जीडीपी बढ़ोतरी की रफ्तार बनाए रखने में मदद मिली है। 60 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां पर पहुंचकर ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। तो देखिए यहां पर भी लाभ ही लाभ है। ईश्वर की पूजा करने में क्या लाभ है, ये स्वयं आपको योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ जी ने और उस काम से जुड़ने में कितना लाभ है, ये आपको एक तरीके से एग्जाम्पल और ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझा ही दिया मध्य प्रदेश की और ऐसा मामला जो आप सभी से जुड़ा हो सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश के सागर जिले में धर्मांतरण का सबसे शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम परिवार ने 2.5 महीने की, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 महीने की हिंदू बच्ची को चुराकर उसका नाम बदल दिया और उसे फातिमा बनाकर पेश किया। यह घटना न केवल अमानवीय है बल्कि हिंदू समाज की धार्मिक आस्थाओं पर सीधा हमला है। ये बच्ची अस्पताल में भर्ती थी, जहां उसकी मां का इलाज के दौरान निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इसी मौके का फायदा उठाते शबाना नाम की एक महिला ने बच्ची का नाम, माता पिता की पहचान और पूरा रिकॉर्ड बदलकर उसे मुस्लिम बना दिया। यह मामला साफ तौर पर धर्मांतरण के सुनियोजित षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। ये धर्मांतरण नहीं, सांस्कृतिक आक्रमण है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह हिंदू बच्चों को चुराकर, बरगला कर या धोखे से मुस्लिम बनाए जाने के प्रयास हुए हैं। यहाँ तो 2.5 महीने की बच्ची को तो क्या कहें, उसको उठा लिया गया। ये घटना लव जिहाद और धर्मांतरण गिरोहों के घिनौने खेल की एक और कड़ी ही है, जहां हिंदू समाज को कमजोर करने की नीयत से उसकी जड़ों पर वार किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर फैली, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को रोका नहीं तो समाज को स्वयं सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक हिंदू समाज को इस तरह निशाना बनाया जाता रहेगा? क्या मासूम बच्चों की पहचान बदलकर उन्हें धर्मांतरित करना, धर्मांतरण उनका करना अब एक नई साजिश बन चुकी है? क्या सरकार इस षड्यंत्र को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करेगी या नहीं? क्या दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी या फिर से मामला भी दबा दिया जाएगा? समय आ गया है कि हिंदू समाज जागे और इन षड्यंत्रों का खुलासा खुलकर विरोध भी करे, खुलासा करे, वरना ऐसे मामले रुकने की बजाय बढ़ते ही जाएंगे। जहां पर छोटी सी बच्ची, उसकी मां की मृत्यु के बाद, बेहद शर्मनाक है कैसे मां की मृत्यु के बाद बच्ची को चुरा लिया गया और उसका धर्म तक परिवर्तित कर दिया। क्या हिंदू बच्चियों का यही भविष्य है कि अगर उनकी मां गुजर जाए तो उनके लिए अपना धर्म बचा पाना भी लगभग नामुमकिन हो सकता है? ये तो उदाहरण यही कहता है कि भाई अगर मां चली जाए हिंदुओं की तो फिर उनका क्या ही हो सकता है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण था मध्य प्रदेश से। चलिए, खबर हमने आपको बताई, पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। इस्लामी कट्टरता का ये नया हथियार है क्या? 96% लोगों ने कहा हां, 4% लोगों ने कहा ना। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, पाकिस्तान की। जी हां, वैसे तो हम ये क्रिकेट जैसी जो खबरें होती हैं वो हम आपको दिखाते नहीं, ना ही हमें इसमें कोई खास दिलचस्पी है, क्योंकि हम मानते हैं कि दुश्मनों के साथ तो क्यों ही खेला जाए मैच। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की टीम भले ही चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन उनकी नजर चैंपियंस ट्रॉफी पर अब भी है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाया और वो शर्मनाक तरीके से टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने जीत दर्ज की, वो फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। सेमीफाइनल मैच में भारत की जीत के बाद पाकिस्तान को एक और झटका लगा। झटका इस तरह से कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की मेजबानी जो होती है वो गंवा दी। फाइनल नहीं होगा पाकिस्तान में। आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का सपना हर देश का होता है। पाकिस्तान को भी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का मौका मिला। किस्मत है इस गरीब देश की, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खूब मेहनत की थी। पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपने स्टेडियम को ठीक कराए। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी होस्ट नहीं कर पाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती वाली बात है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी मिलेगी। ये बात तो पक्का थी कि पाकिस्तान में मैच तो होता। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहा था कि वो किसी भी हालत में अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। भारत के मैच दुबई में तो बाकी मैच पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं। और आज दूसरा सेमीफाइनल जो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। यहां जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम इंडिया से फाइनल में भिड़ेगी। फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाएगा, जिसका वेन्यू अब तो यह तय हो चुका है कि फाइनल मैच पाकिस्तान में नहीं होगा और ना ही पाकिस्तान में फाइनल होना था। तो ये पाकिस्तान को एक के बाद एक तगड़े झटके लगातार लगते आ रहे हैं। और ये देखिए,
पाकिस्तान ने न केवल ऑस्ट्रेलिया को हराया, देखिए पाकिस्तान को, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को न केवल हराया गया भारत के द्वारा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को भी एक तरीके से आर्थिक फ्रंट पर भी जो है वो हरा दिया, इस तरीके से कि भाई उनका लास्ट का जो उनको मेजबानी का मौका था वो भी भारत ने छीन लिया है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई और इसका विस्तार से एक पोल के माध्यम से जो प्रश्न था वो भी आपसे जो पूछा वो भी आपको बता दें। चैंपियंस ट्रॉफी में हुई है पाक की फजीहत, ये हमारा प्रश्न था। 96% लोगों ने कहा हां। अगली खबर का रुख करेंगे, इस खबर को भी हमने आपको बताया। अब बात करेंगे पंजाब में किसान संगठनों की। पंजाब में किसान संगठनों और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज किसान संगठनों ने अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंकते हुए पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने किया है। उन्होंने जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग की और सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया। इस दौरान पंढेर ने कहा, भगवंत मान सरकार किसानों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। सरकार किसानों को पीट रही है और उनकी आवाज दबा रही है। सोमवार को कसाना में किसानों की गिरफ्तारी हुई और सैकड़ों किसान अब भी जेल में हैं। चंडीगढ़ जाने से रोकने का इनको प्रयास किया जा रहा है। किसानों और मजदूरों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके मुद्दों का समाधान शीघ्र किया जाए। पंढेर ने आगे कहा, देश की राजधानी में मोदी सरकार प्रदर्शन नहीं करने देती है और अब भगवंत मान सरकार प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे रही है। शंभू, खनौली बॉर्डर समेत कई बॉर्डर बंद हैं, जिससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। पंढेर ने आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह की सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है। इस प्रदर्शन में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन सिंह पंढेर की अगुवाई में पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री ने किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक के लिए जगह देने से इनकार किया और मीटिंग बीच में छोड़कर निकल गए। पंढेर ने कहा, अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। इस दौरान किसान नेताओं की गिरफ्तारी और चंडीगढ़ में होने वाले धरने को विफल करने के प्रयासों के खिलाफ किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन जताया है। लेकिन अब ये सोचिए कि जो किसान पंजाब से आकर दिल्ली कूच करने का प्रयास करते थे, तब ये कहते थे कि भाई दिल्ली भेजने में क्या परेशानी है, जाने में क्यों रोका जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। इसे कहते हैं कि अपनी दवाई का स्वाद मिलना, कि भाई जिस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या परेशानी हो रही है, अब पंजाब सरकार को भी शायद ही समझ में आ रहा होगा किस तरीके से परेशानी होती है, और उन्होंने अपने ही वहां पर किसानों को रोका। और जिस तरीके का आरोप किसान के संगठन जो है लगा रहे हैं वो तो है ही है। ये खबर भी हमने आपको बताई, बहुत जरूरी थी। और इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। क्या पंजाब में लोकतांत्रिक विरोध को दबाया जा रहा है? तो 91%, 91% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ, दबाया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। रतलाम के गीता देवी अस्पताल में जो हुआ वो केवल धोखाधड़ी नहीं, एक महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रतलाम की गीता देवी अस्पताल में जो हुआ वो केवल धोखाधड़ी नहीं बल्कि दरिंदगी की हद पार कर देने वाला अपराध है। यहां मरीज को ठीक करने के नाम पर उसे धीमी मौत की ओर धकेला जाता है और परिजनों की भावनाओं को कुचलकर उनके आंसुओं का सौदा किया जाता है। मरीज बंटी निनामा का गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि वो इस अस्पताल में इलाज के लिए आया था, लेकिन यहां उसे बीमार से शिकार बना दिया गया। परिजनों को झूठे बहाने देकर लूटा गया। दवाइयों के नाम पर उनकी जेबों से मोटी रकम खींची गई और सबसे बड़ा झूठ कि एक जिंदा मरीज को कोमा में बताकर उसकी मजबूरी से खेला गया। बंटी निनामा पूरी तरह होश में था, लेकिन अस्पताल के क्रूर धंधेबाज उसे कोमा में बताकर उसकी जिंदगी को नीलाम कर रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि वो इन ठगों के जाल में फंस चुका है, तो वो किसी तरह खुद को अस्पताल से निकालकर कैथेटर और श्वास नली लगी हालत में सड़क पर आ गया। उसने हिम्मत जुटाई और अपने साथ हुए अत्याचार को दुनिया के सामने उजागर किया। सोचिए क्या हाल है, किस तरीके से अस्पताल आपको ठगते हैं। उसकी हालत देखकर लोग स्तब्ध रह गए। आखिर ये कैसा इलाज है जहां मरीज को ठीक करने की बजाय उसे लूट का जरिया बना दिया जाता है? ये कोई अस्पताल नहीं, मौत का दलाल खाना है।
जहां बीमारी के नाम पर लाशों का सौदा होता है। बंटी के परिजनों पर क्या गुजरी होगी। उनकी आंखों के सामने उनका अपना अस्पताल के शिकंजे में तड़पता रहा और डॉक्टर सफेद कोट में कसाई बने पैसों की गिनती करते रहे। ये केवल ठगी नहीं, हत्या से भी बड़ा जुर्म है। अस्पताल के खिलाफ हंगामा मचा। गुस्से से उबलती भीड़ ने सवाल उठाए कि क्या डॉक्टर अब इंसान नहीं रहे, क्या अस्पताल अब इलाज के बजाय लूट का केंद्र बन गया है, क्या गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। मामले की जांच के लिए प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है, लेकिन क्या ये भी बाकी मामलों की तरह सिर्फ कागजों में दफन हो जाएगा, या फिर उन दरिंदों पर शिकंजा कसा जाएगा जिन्होंने मरीजों की जिंदगी को नीलाम कर दिया। अब वक्त आ गया है कि जनता इस अपराध के खिलाफ उठ खड़ी हो। इन सफेद पोश जल्लादों को बेनकाब करना होगा। इन अस्पतालों पर ताले लगवाने होंगे। इन गुनहगारों को फांसी तक पहुंचाना होगा। तभी बंटी निनामा जैसे मरीजों को इंसाफ मिलेगा। अगर आज चुप रहे तो कल कोई और आपका अपना इस खूनी तंत्र का शिकार बनेगा। वक्त आ गया है कि हम आवाज उठाएं। ऐसे अस्पतालों पर ताला लगे, इन लुटेरों को जेल हो, तभी इंसाफ होगा, वरना एक दिन कोई और बंटी इस क्रूरता का शिकार बनेगा और हम बस खड़े होकर देखते रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर ऐसे होते हैं। काफी लोग इलाज करते हैं, उन्हें पता है ये उनका धर्म है, धर्म के साथ खिलवाड़ वो नहीं करते। लेकिन इस मामले में ये डॉक्टर जल्लाद से कम नहीं थे, जिन्होंने मरीज की जान का ही सौदा कर लिया। ठीक मरीज को कोमा बताकर उसके परिवार से लगातार ठगी करते रहे और अंत आपके सामने है। सड़क पर बाहर वो व्यक्ति आ गया, मरीज आ गया और सभी के सामने वो पेश हुआ। उसने बताया क्या उसके साथ बीती। चलिए इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।